हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। इस कड़ाके की ठंड में अपने और दूसरों को भी बचा कर रखें। तो अभी अभी जो पिछला महीना था 2025 के लास्ट दिसंबर में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी वो समाप्त हो गई थी। और उसमें जिन लोगों ने अपना 2003 का डिटेल दिया था उन लोग के साथ, और जिन लोगों ने अपना डिटेल नहीं दे पाया था, सबकी लिस्ट आ गई है। जिनका डिटेल दिया गया था उनका नाम आएगा, जिनका नहीं किसी कारणवश नहीं दिया गया या कोई गलत चीज़ हो गया होगा तो आज 6 जनवरी 2025 है। आज ये विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसका प्रकाशन होगा। आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑफलाइन बूथ लेवल पे भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज के अखबारों में भी ये लिखना है कि भारत निर्वाचन आयोग विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 उत्तर प्रदेश आलेख मतदाता सूची दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित है। और इसको आप ऑनलाइन भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ अगर आपका उम्र 2026 यानी 1 जनवरी 2026 को 18 साल हो रहा है तो आप नया वोटर बनने के लिए हकदार हैं। तो आप अपने संबंधित बूथ लेवल पे जो बीएलओ हैं उनसे संपर्क करें। और 18 साल अगर आपका 2026 में हो रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर आवेदन करें। और ये जो अवधि है सूची से संबंधित दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी, यानी आपको 1 महीने मिल रहे हैं। 1 महीने के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं उसको पूरा एकदम जुटा लीजिए। कहाँ से डॉक्यूमेंट बनेंगे, कहाँ से नहीं, ये सारी चीज़ें ठीक है। 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जिसको हम अभी आपको बताएंगे। और अखबार में अगर आपके पास अखबार है तो आज पढ़ सकते हैं कि उसमें कितने वोटरों का नाम कट गया है, कितने लोग बाहर हो गए हैं, कितने लोग इस वोटर लिस्ट में बने हुए हैं। तो जैसा कि अगर कोई 2003 का नहीं डिटेल दे पाया है तो कैसे अपना डिटेल देकर वहाँ पे बना रह सकता है। तो पहला चीज़ यानी 12 डॉक्यूमेंट मांगा गया है। उसमें सबसे सरल पड़ेगा आपको, अगर आप पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल का आपके पास रिजल्ट होगा, मार्कशीट होगा, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं है तो आप जिस गांव में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं उसका निवास प्रमाण पत्र होगा, या आप जिस जाति के हैं उसका जाति प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा। यानी कि ऐसे प्रमाण पत्र जहाँ पे उस निवास स्थान का नाम आता होगा कि ये फला आदमी फले स्थान के निवासी हैं और इस समय से इस समय से, ठीक है। यानी कि ये पता चले कि हाँ उस जगह का आप निवासी हैं। आपके पास बैंक का पासबुक होगा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आपके पास जो पासपोर्ट होगा आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यानी आप 12 में से कोई एक डॉक्यूमेंट उनको देख सकते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट, जो बच्चे हैं बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यानी माता पिता का नहीं है लेकिन बच्चा वहाँ का जन्मा है तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट देकर उसमें बना रह सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अगर आपके पास नहीं हैं, 1 महीना का टाइम मिल रहा है, 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आप बनवा सकते हैं। अपने बूथ लेवल्स के जो एजेंट हैं, बहुत पार्टियों के एजेंट बनाए गए, हर पार्टी के एजेंट होते हैं बूथ लेवल पे, तो उन एजेंटों से मिलिए और जो बीएलओ हैं उनसे मिलिए, और सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बता देंगे। और उसके लिए आप जाइए और बूथ पे अपना जो प्रकाशित हुआ है आज आज हो सकता है 10-11 बजे या दोपहर तक उन लोगों के पास ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से देख सकते हैं। और नया नया अगर आपको नया अप्लाई करना है, न्यू वोटर आईडी बनाने के लिए, नया वोटर बनने के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में सभी फॉर्म अपने बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ, तहसील, मतदाता परीक्षण केंद्र, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और इसको आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने में क्या होता है, बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें भाग संख्या, या ऑनलाइन आवेदन अपने समीप जो पंचायत भवन है या जिनको जानकारी है कि आपके गांव की भाग संख्या क्या है और किस भाग में आपका नाम आता है, किस क्रम संख्या में जोड़ना है, अगर ये सारी जानकारी आपको नहीं है तो आप ऑफलाइन भर सकते हैं। बीएलओ के पास फार्म 6 होगा। अगर आप कहीं और के निवासी और यहाँ के निवासी बनना चाहते हैं तो आपको फार्म 6 पहले वहाँ पे नाम कटवाना होगा, ठीक है, जहाँ पहले आप थे, तब यहाँ आकर आप बीएलओ से संपर्क करके भर सकते हैं। और फार्म 6 यहाँ भरने के बाद आपको कोई 2 डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हाई स्कूल का मार्कशीट और दूसरा आधार कार्ड, ठीक है। अनिवार्य तो नहीं है लेकिन आधार कार्ड आप दे सकते हैं। और उसके बाद तीसरा है
बैंक का पासबुक दे सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जो भी वोटर हैं उनका आप फोटो कापी दे देंगे तो वो उसमें आपको जोड़ देंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर आप हमारे गांव से हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अदर गांव के हैं तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करें, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। और 11 तारीख को बूथ लेवल पे अधिकारी लोग जितने भी हैं, बूथ एजेंट लोग हैं, बीएलओ लोग हैं, सभी लोग मतदाता सूची को पढ़ेंगे, सबको बताएंगे और संपर्क करेंगे। और बहुत लोग को नोटिस जारी हो चुका है और धीरे धीरे सबको नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस से घबराएं बिल्कुल नहीं, किसी का नाम नहीं कटेगा, ये 100% की गारंटी है। तो ऐसे ही बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।